मंडे आई वेंट टू स्कूल। अगले दिन मंडे था और मैं स्कूल जाता हूँ। व्हेन द फायर ब्रोक आउट आई वॉज स्टिल वेयरिंग द ड्रेस आई हैड वॉन्ट टू चर्च दैट मॉर्निंग बट आई हैड नो शूज़। और जब घर में आग लग चुकी थी मैं अभी भी उसी ड्रेस में था। हम मॉर्निंग में चर्च भी जाते हैं लेकिन मेरे पैरों में शूज़ नहीं था। आई हैड किक देम ऑफ व्हेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। और मुझे ये याद आता है कि मैं जब होमवर्क कर रहा था तो उस समय मैंने अपने शूज़ को उतार रखा था। दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर। शायद वो भी आग के हवाले हो गए थे। सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज़ फ्रॉम माई आंट, जिससे कि मैंने अपने आंट से जो टेनिस शूज़ होती है वो मैंने ले लिए थे। वाई कुडंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल। मैं स्कूल जाने की जगह घर पे ही क्यों नहीं रुक सकता था। माई मदर वुडेंट हियर ऑफ इट। मेरी जो माँ थी वो मुझे सुनना ही नहीं चाहती थी। बट आई वॉज टोटली एम्बेरस्ड बाय एवरीथिंग। लेकिन जो भी चीज़ें हो रही थी उससे मैं पूरी तरीके से परेशान हो गया था। द क्लॉथ आई वॉज वेयरिंग लुक वियर्ड। जो क्लॉथ्स थे मेरे जो मैंने पहन रखे थे वो एकदम से आउटडेटेड जैसे दिखाई दे रहे थे या एकदम ख़राब दिखाई दे रहे थे। आई हैड नो बुक्स और होमवर्क। मेरे पास मेरा बुक्स भी नहीं था, मेरा होमवर्क भी मेरे पास नहीं था। एंड माई बैग पैक्स वॉज गॉन। और जो मेरा बैग था वो भी मेरे से मिस हो चुका था। आई हैड माई लाइफ इन दैट बैग पैक्स। और मेरी पूरी लाइफ मेरे बैग पैक में थी। द मोर आई ट्राई टू फिट इन द वर्स इट गॉट। और जितना ही मैं अपने आप को अच्छा रखने की कोशिश कर रहा था उतना ही और ख़राब होता जा रहा था। वॉज आई डेस्टिन्ड टू बी एन आउटकास्ट एंड अ गीक ऑल माई लाइफ। क्या मेरी किस्मत ऐसी थी कि मैं एक रिजेक्टेड पर्सन या अनफैशनेबल पर्सन के जैसे ही पूरी लाइफ रहने वाला था। वॉज आई दैट्स वॉट इट फेल्ट लाइक। और अब मैं ऐसा ही महसूस कर रहा था। आई डिडंट वॉन्ट टू ग्रो अप। और मैं ऐसे बढ़ना नहीं चाहता था या ऐसे बड़ा होना नहीं चाहता था। चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ। अगर मैं ऐसे ही बड़ा हो रहा था तो या तो मुझे जो चेंजेस हो रहे थे उसको बदलने की ज़रूरत थी और जो जो मेरी लाइफ थी उसको मुझे अच्छे से हैंडल करने की ज़रूरत थी। इफ़ इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे, अगर मेरी लाइफ पूरी ऐसे ही चलने वाली थी तो आई जस्ट वॉन्टेड टू कॉल अप एंड डाई। मैं तो लगभग सिमट जाना चाहता था और मर जाना चाहता था। तो यहाँ पे जो टीनेजर है उसकी जो लाइफ हो रही है वो एकदम से अलग हो रही है, ठीक है, उसकी सोच ही अलग हो रही है। ही जस्ट वॉन्ट टू चीज़ों को छोड़ देना वो चाहता है, कोई भी चीज़ें वो अपने आप को मेंटेन करना नहीं चाहता था। आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक अ जॉम्बी। और मैं स्कूल में ऐसे घूम रहा था जैसे कि कोई जॉम्बी घूम रहा हो। एवरीथिंग फेल्ट शुरेली मीन्स कि सभी चीज़ें मुझे एकदम से स्ट्रेंज दिखाई दे रही थी। एंड आई वॉजंट श्योर वॉट वॉज गोइंग टू हैपन। और मैं इतना भी निश्चित नहीं था कि आगे क्या होने वाला था। ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नोन फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, माई फ्रेंड्स, माई हाउस एंड माई कैट हैड ऑल बीन रिप्ड अवे। और जितने भी जो मेरे सिक्योरिटी वाली जो चीज़ें थी या मेरे सुरक्षा वाली जो बात हो रही थी, जो मेरे पुराने स्कूल में मुझे मिला था या मेरे फ्रेंड से मुझे मिलता था या मेरे नए घर में जो मुझे मिला था या मेरे कैट से जो मुझे मिलता था, वो सब कहीं ना कहीं छिन गए थे मेरे से इस समय। When I walked through what used to be my house after school that day, और जब स्कूल के बाद मैं अपने घर के पास चला गया, आई वॉज शॉक टू सी हाउ मच डैमेज देयर वॉज। और मैं ये देख के एकदम शॉक कर गया कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। वॉट एवर हैडंट बर्न्ड वॉज डिस्ट्रॉय बाय द वाटर एंड केमिकल्स। और जो चीज़ें जलने से ख़राब नहीं हुई थी वो वाटर और केमिकल से ख़राब हो गई थी। दे हैड यूज टू पुट आउट द फायर, जो उन्होंने आग बुझाने के समय यूज़ किया था। द ओनली मटेरियल थिंग्स not destroy were the photo albums, documents and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue। और केवल वही चीज़ें नहीं जली जैसे कि फ़ोटो एल्बम्स नहीं जले, डॉक्यूमेंट्स नहीं जले और कुछ अदर पर्सनल जो थिंग्स थे वो भी नहीं जले, जिसको मेरी मदर ने बहादुरी के साथ उसको बचा लिया था। बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हार्ट एज्ड फॉर हर। लेकिन जो मेरी कैट थी वो
गायब हो गई थी या वो यहाँ नहीं दिखाई दे रही थी, और जिससे मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव, अब दुख दिखाने का समय नहीं था। माई मदर रश्ड मी आउट ऑफ द हाउस, मेरी जो मदर थी वो घर से बाहर लेके मुझे आती हैं। वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव, और वो कहती हैं कि हमें एक दूसरा जगह सर्च करना पड़ेगा जहाँ पर हम रह सकें। एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लॉथ्स फॉर स्कूल, और हमें तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े भी खरीदने होंगे जिससे कि तुम स्कूल अच्छे से जा सको। We had to borrow money from my grandparents because there were no credit card, cash or even any identification to be able to withdraw money from the bank. और फिर वो कहती है कि हमें तुम्हारे दादाजी से कुछ पैसे भी लेने पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास जो हमारा क्रेडिट कार्ड था, हमारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, कैश भी नहीं है, और यहाँ तक कि हमारे जो आइडेंटिटी होती कार्ड थी वो भी सब जल गए थे, जिससे कि हम बैंक से मनी भी विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। एवरीथिंग हैड गॉन अप इन अ स्मोक, सब जो चीज़ें थी वो उस फायर में जल के ख़त्म हो गई थी। दैट वीक द रबल दैट यूज टू बी आवर हाउस वॉज बीइंग क्लियर्ड ऑफ द लॉट, और वो जो समय था पूरा 1 वीक लगा, जितने भी हमारे जो घर में जले हुए जो चीज़ें थी उन सब को हटाया गया। इवन दो वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाय, और यहाँ तक कि हमने उस अपने जले हुए घर के बगल में ही अब एक घर किराए पे ले लिया था। आई वुड गो ओवर टू वॉच दैम क्लियर अवे डेब्रीज, कि जो वहाँ पे जली हुई चीज़ें थी या जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें अब पड़ी हुई थी उनको जब हटाया जा रहा था तो मैं वहाँ जाता था, उनको देखा करता था। एंड होपिंग दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड, और मैं इस उम्मीद में था कि जो मेरी कैट है वो भी वहाँ पर मुझे मिल जाए। सी वॉज गॉन, वो चली गई थी। I kept thinking about her as that vulnerable little kitten. मैं उसको ऐसा सोच रहा था कि वो कितनी valuable kitten थी मेरे लिए। In the early morning when I would disturb her, और जब सुबह सुबह मैं उसको डिस्टर्ब किया करता था। And get out of bed, जब मैं बेड से उतरता था। She would tag along after me, वो भी मेरे बाद बेड से उतर जाती थी। Climbing up my rope, वो मेरे रॉप पे चढ़ जाती थी। एंड क्रॉल इंटू माई पॉकेट टू फॉल asleep, और वो मेरे पॉकेट में आके सो जाया करती थी। आई वॉज मिसिंग हर टेरेबली, मैं बहुत ज़्यादा उसको मिस करता था। इट ऑलवेज सीन्स दैट बैड न्यूज़ स्प्रेड्स क्विकली, और मुझे ऐसा लगता था कि जो बैड न्यूज़ होते हैं वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड होते हैं, वो फैलते हैं। एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट, और मेरे केस में भी ये अलग नहीं हुआ। वो भी जो मेरे साथ हुआ था घटना, फायर जो हुआ, मेरा घर जल गया था, ये न्यूज़ जो था वो पूरी तेज़ी से मेरे स्कूल में फैल गया था। एवरीवन इन हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर्स वॉज अवेयर ऑफ माई प्लाइट, कि जो प्रॉब्लम्स मेरी थी वो पूरे हाई स्कूल में लोगों को पता थी, यहाँ तक कि जो मेरे टीचर्स थे उनको भी पता चल गई थी। आई वॉज एम्बेरेस्ड एज इफ सम हाउ आई वर रिस्पॉन्सिबल, और मुझे अब बहुत बुरा लग रहा था, और कहीं ना कहीं इन सब के लिए मैं भी अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मान रहा था। वॉट अ वे टू स्टार्ट ऑफ एट अ न्यू स्कूल, कि क्या यही तरीका है एक नए स्कूल में शुरुआत करने का। दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर, और ये तरीका नहीं था कि जब अटेंशन लेने का जो लोग मेरी तरफ जिस तरीके से देख रहे थे। द नेक्स्ट डे एट स्कूल, अगले दिन सुबह स्कूल में, पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज दैन यूजुअल, जनरल तरीके से जो जनरली होता है उससे अलग लोग जो थे वो मेरे तरफ स्ट्रेंज तरीके से देख रहे थे। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर, और मैं लॉकर से अपने जिम क्लास के लिए रेडी हो रहा था, उसमें से कुछ सामान निकाल रहा था। पीपल वर मिलिंग अराउंड मी, तभी अचानक से लोग आकर मेरे चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। आस्किंग मी टू हरी अप, और वो मुझे जल्दी कुछ करने के लिए कहते हैं कि जल्दी करो जल्दी करो। आई थॉट इट स्ट्रेंज, मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स, लेकिन जब मैं कुछ बीते हुए वीक्स के बारे में सोचता हूँ, नथिंग वुड सरप्राइज मी, तो कुछ भी मुझे आश्चर्य करने वाली चीज़ें नहीं लगती हैं। इट ऑलमोस्ट सीम दैट दे वर ट्राइंग टू शो मी इन टू द जिम, और वो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कुछ मुझे जिम में दिखाना चाहते थे। देन आई सॉ वाई, और फिर मुझे पता नहीं वो ऐसा क्यों करना चाहते थे। There was a big table set up with all kinds of stuff on it.
जस्ट फॉर मी। और मैंने वहाँ पे देखा कि उन लोगों ने एक बड़ा सा टेबल रखा है और उस पर ज़रूरत की सारी चीज़ें मेरे लिए रख रखी हैं। दे हैड टेकन अप अ कलेक्शन ऑफ बॉट मी स्कूल सप्लाइज, नोटबुक, ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट क्लॉथ्स, जीन्स, टॉप, स्वेट सूट्स, ठीक है। तो उन लोगों ने मेरे लिए सभी चीज़ें वहाँ पे रखी थी, जैसे नोटबुक्स रखे थे, स्कूल में जो काम आने वाली चीज़ें थी वो रखी थी, डिफरेंट तरीके के क्लॉथ्स जैसे जीन्स हो गया, टॉप्स हो गया या स्वेट सूट्स हो गए, वो सब वहाँ पे रखे थे। इट वॉज लाइक अ क्रिसमस। ये मेरे लिए एक क्रिसमस जैसा था जब मुझे बहुत ज़्यादा गिफ्ट मिलते थे। आई वॉज ओवरकम बाय इमोशन। मैं लगभग इमोशन से भर गया था, लेकिन मैंने उसको किसी तरीके से कंट्रोल किया। People who had never spoken to me before were coming up to me to introduce themselves. और जो लोग जिन्होंने मुझसे पहले कभी बातें नहीं की थी वो मेरे पास आए और अपने आप को मुझसे इंट्रोड्यूस किए। आई गॉट ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशन टू देयर हाउस। और मुझे उन लोगों के तरफ से उनके घर आने का मुझे इन्विटेशन भी मिला था। देयर जेन्युइन आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न, जो उनकी रियल और जो चिंता हो रही थी मेरे लिए, वो रियली टच्ड मी, मुझे बहुत ज़्यादा लगाव बढ़ा रही थी। इन दैट इंस्टेंट, और इस सब के बीच, आई फाइनली ब्रीद अ साई ऑफ रिलीफ, और मुझे एक गहरी शांति का मुझे एहसास हुआ। एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके। और मुझे पहली बार ये महसूस हुआ कि अब जो चीज़ें हैं वो ठीक हो रही हैं। एंड आई मेड फ्रेंड, और मैं उस दिन कुछ दोस्त भी नए बनाया। अ मंथ लेटर आई वॉज एट माई स्कूल वॉचिंग दैम रिबिल्ड इट। एक मंथ के बाद मैं फिर से अपने घर पे आया, उसको फिर से बनते हुए मैं देख रहा था। बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट। लेकिन अब वो समय जो था थोड़ा अलग था। आई वॉजंट अलोन, मैं अकेला अब नहीं था। आई वॉज विद 2 ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल। मैं अपने स्कूल के 2 नए फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर था। इट टुक अ फायर फॉर मी टू स्टॉप फोकसिंग ऑन माई फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी एंड ओपन अप टू ऑल द वंडरफुल पीपल अराउंड मी। और ये जो फायर थी उसने मुझे कहीं ना कहीं इस चीज़ पे जो मेरी इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग थी उसकी जगह मुझे इस बात की तरफ मेरा ध्यान ले गई कि कितने सारे मेरे आसपास अलग तरीके के लोग भी हैं, इस पर भी मैं ध्यान दूँ। नाउ आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस बीइंग रिबिल्ड व्हेन आई रियलाइज माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग। और जब मैं बैठ के अपने घर को बनते हुए देख रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि सभी चीज़ें लाइफ में ऐसे ही चलती हैं। While we sat there on the curb, जब हम एक टिल्टेड प्लेस पे बैठे हुए थे, प्लानिंग माई न्यू बेडरूम, और जब हम लोग मैं अपने न्यू बेडरूम का प्लानिंग कर रहा था, आई हैड समवन वॉक अप टू मी फ्रॉम बिहाइंड एंड से, तभी मुझे ऐसा लगा कोई पीछे से चल के मेरे पास आया और उसने मुझे पीछे से कुछ कहा। डज दिस बिलोंग्स टू यू, क्या ये आपकी चीज़ है? When I turned around to see who it was, और जब मैं पीछे मुड़ा ये देखने के लिए कि पीछे कौन है, आई couldn't believe my eyes, मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। A woman was standing there holding my cat, एक वुमेन खड़ी थी वहाँ पे जो मेरे प्यारी सी कैट को अपने हाथों में पकड़ रखी थी। I leapt up, मैं जंप करते हुए उठा and grabbed her out of the woman's arm, और मैंने उस वुमेन के हाथों से उसको लगभग छीन लिया। I held her, मैंने उसको अपने हाथों में रख लिया and close to me, और मैंने उसको अपने गले लगा लिया and cried into that beautiful orange fur, और फिर मैं उसके उस beautiful orange fur में अपने सर को रख के बहुत देर तक रोया। She poured happily, वो भी बहुत खुशी से म्याऊं वाली आवाज़ निकाल रही थी। My friends were hugging me, मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने भी हम लोगों को गले लगा लिया। Hugging that cat, और उन्होंने कैट को भी गले लगाया। एंड जंपिंग अराउंड, और फिर चारों तरफ खुशी से जंप करने लगे। अपेरेंटली ऐसा दिखाई दे रहा था माई कैट हैड बीन सो फ्रैंक्ड बाय द फायर दैट शी रैन ओवर अ माइल, जैसे कि मेरी कैट जो थी आग लगने से बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसलिए वो लगभग 1 माइल तक यहाँ से दूर चली गई थी। हर कॉलर हैड आवर फ़ोन नंबर ऑन इट, उसके कॉलर पे हमारे घर का फ़ोन नंबर लिखा हुआ था।
बट आवर फोन्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड एंड डिसकनेक्टेड, लेकिन जो हमारा फ़ोन था वो ख़राब हो चुका था और इस समय डिसकनेक्ट भी हो गया था. दिस वंडरफुल वुमन टुक हर इन एंड वर्कड हार्ड टू फाइंड आउट हुज कैट इट वॉज. ये जो वुमेन थी, इन्होंने उसको अपने पास रखा और उसके मालिक को खोजने की कोशिश की कि ये कैट किसकी है. समहाउ, किसी भी तरीके से, शी न्यू दिस कैट वॉज लव्ड एंड श्योरली मिस्ड. वो जानती थी कि ये जो कैट है इसे भी कोई बहुत ज़्यादा प्यार करता होगा और वो इसको अब मिस कर रहा होगा. एज आई सैट देयर विथ माई फ्रेंड्स एंड माई कैट कर्ल्ड अप इन माई लैप. और जब मैं फ्रेंड्स के साथ वहाँ बैठा तो जो मेरी कैट थी वो घूमते हुए मेरे जो गोद है उसमें वो आराम से बैठ जाती है. ऑल द ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ लॉस एंड ट्रेजेडी सीम टू डिमिनिश. और जो हुआ था, जो प्यारी चीज़ें मेरे से मिस हो गई थी, या जो नुकसान मेरे साथ हुआ, या जो दुर्घटनाएं मेरे साथ हो गई, अब वो मुझे बहुत कम लगने लगी थी. आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ. अब मुझे लाइफ में अच्छा फील हो रहा था. माई न्यू फ्रेंड्स, मेरे नए दोस्त बन गए थे. द काइंडनेस ऑफ अ स्ट्रेंजर, मुझे अजनबियों का बहुत ज़्यादा प्यार मिला. एंड द लॉर्ड पोर ऑफ माई बिलव्ड कैट, और ये जो मेरी प्यारी सी जो कैट थी उसका प्यार भी मुझे मिल रहा था. माई कैट वॉज बैक, मेरी जो बिल्ली थी अब वापस आ गई थी. एंड सो वॉज आई, और मैं भी, इसलिए मैं भी वापस आ गया था. सो दिस इज़ योर चैप्टर स्टूडेंट. आई होप यू अंडरस्टैंड. If you like my video, please subscribe my channel and like my video. Thank you.